झूमर झूमा यीशु ख्रिस्ट पधारे। गाइए, झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा यीशु ख्रिस्ट पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा यीशु ख्रिस्ट पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा यीशु ख्रिस्ट पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा यीशु ख्रिस्ट पधारे। एक व्यक्ति था जो जन्म से लंगड़ा था। मंदिर के पास बैठा दिया जाता था कि आने जाने वालों से भीख मांगे। एक बार परमेश्वर के लोग उधर से जब गुजरे, वो उनकी ओर देखने लगा कुछ पाने के लिए, लेकिन प्रभु के लोगों ने कहा, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, ना सोना है ना चांदी, लेकिन जो हमारे पास है वो तुम्हें हम देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल। फिर वो जन्म से लंगड़ा तुरंत चलने लगा। हालेलुया। सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। सब मिलके गाएंगे। सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। उठ जा मेरे बंधु, तू खड़े हो के चल, यीशु नासरी के नाम से। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा यीशु ख्रिस्ट पधारे। झूम के झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा यीशु ख्रिस्ट पधारे। एक और व्यक्ति था जिसका नाम लाजर था। वो यीशु का मित्र था। वो मर गया। उसको मरे 4 दिन हो गया, और यीशु कब्र के पास जाके बोला, हे लाजर बाहर आ। लाजर तुरंत जिंदा होकर बाहर आ गया। हालेलुया। 4 दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। गाए, 4 दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। एक बार और। 4 दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। 4 दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। यीशु ने पुकारा तू बाहर निकला, मुर्दा उठ खड़ा हो गया। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा यीशु ख्रिस्ट पधारे हमारे बीच में। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम, झूमर झूमा सब लोग झूम के आराधना करें। ख्रिस्ट पधारे। हे झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा यीशु ख्रिस्ट पधारे। अरे हमको मिला है सुनहरा मौका, यीशु को बुलाए दिल में। नए लोग गाइए, हमको मिला है सुनहरा मौका, यीशु को बुलाए दिल में। एक बार और। हमको मिला है सुनहरा मौका, यीशु को बुलाए दिल में। ये आजकल की सोच नहीं है, ये आजकल की सोच नहीं है, ये आजकल की सोच नहीं है, ये असल जिंदगी की बात है। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा यीशु ख्रिस्ट पधारे। हाथ उठा के झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम
बुला है दिल में। नए लोग सब गाए, हमको मिला है सुनहरा मौका, इसको बुला है दिल में। हमको मिला है सुनहरा मौका, इसको बुला है दिल में। ये आजकल की सोच नहीं है, ये आजकल की सोच नहीं है, ये आजकल की सोच नहीं है, ये आजकल की सोच नहीं है। झूम झूम झूमर झूमा, यीशु कृष्ण पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु कृष्ण पधारे। हालेलुया। हालेलुया। एक साथ ताली बजा के तू ही है मेरा, मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। तू ही है मेरा, मेरा सवेरा, तेरे सिवा न कोई मेरा। तू ही है मेरा, मेरा सवेरा, तेरे सिवा न कोई मेरा। हालेलुया, 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 यीशुआ। हालेलुया, 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 यीशुआ। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ। एक साथ मिलके हालेलुया, 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 यीशुआ। हालेलुया, 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 यीशुआ। सबसे ऊंचा है यीशु नाम, सबसे ऊंचा है तेरा नाम। हर पहाड़ों से, हर तूफानों से, आसमानों से, सारे नामों से यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम। सबसे
एक साथ मिल के गाए। सबसे ऊंचा है यीशु नाम, हर पहाड़ों से, हर तूफानों से, आसमानों से, सारे नामों से यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम। हालेलुया। हालेलुया। आइए और भी प्रभु की महिमा करेंगे। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज्य करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज्य करे हो तेरी मर्जी। तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए, संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर सब हुए समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके न हमें अब कोई शक्ति। तेरे मौत से मिली है आजादी, रोक सके न हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी यीशु में संतुष्टि संतुष्टि, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी संतुष्टि। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। हालेलुया। एक साथ ताली बजा के। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। मिल के गाए। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ
विजय दिलाएंगे। है जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। दाऊद जैसे गोलियात, दाऊद जैसे गोलियात हम हराएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, शैतान भी हारे का हमसे दुश्मन जो जाने। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, शैतान भी हारे का हमसे दुश्मन जो जाने। यीशु नाम में हम तो, यीशु नाम में हम तो बढ़ते जाएंगे। हे जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम। एक साथ ताली बजा के, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। पैगाम मोहब्बत का घर घर पहुँचाएंगे, नफरत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे। पैगाम मोहब्बत का घर घर पहुँचाएंगे, नफरत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे। यीशु आने वाला, यीशु आने वाला सबको बताएंगे। हे जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। वादों में सच्चा है मेरे पाक खुदा, तू वादों में सच्चा है मेरे पाक खुदा। तू अल्फा ओमेगा है
है मेरे पाक खुदा। तू अल्फा ओमेगा है मेरे पाक खुदा। तू वादों में सच्चा है मेरे पाक खुदा। तू वादों में सच्चा है मेरे पाक खुदा। तू मुर्दों को जिलाता है, लंगड़ को तू चलाता है। तू मुर्दों को जिलाता है, लंगड़ को तू चलाता है। तू मुर्दों को जिलाता है, लंगड़ को तू चलाता है। लंगड़ को तू चलाता है, अंधों को राह दिखाता है मेरे पाक खुदा। अंधों को राह दिखाता है मेरे पाक खुदा। तू वादों में सच्चा है मेरे पाक खुदा। तू वादों में सच्चा है मेरे पाक खुदा। आइए एक साथ आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें अपने। हालेलुया ग्लोरी हालेलुया ग्लोरी हालेलुया ग्लोरी हालेलुया ग्लोरी हालेलुया ग्लोरी ग्लोरी हालेलुया ग्लोरी हालेलुया ग्लोरी हालेलुया हालेलुया ग्लोरी 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 हालेलुया। एक साथ ताली बजा के ग्लोरी हालेलुया ग्लोरी हालेलुया ग्लोरी हालेलुया ग्लोरी हालेलुया ग्लोरी हालेलुया ग्लोरी। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। ग्लोरी हालेलुया ग्लोरी हालेलुया ग्लोरी हालेलुया। पूरे कंपाउंड में पवित्र आत्मा आपका कब्जा हो जाए। ग्लोरी ग्लोरी हालेलुया ग्लोरी। वरदान प्रज्वलित हो। ग्लोरी हालेलुया 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 ग्लोरी हालेलुया। पवित्र आत्मा से भर जाए। ग्लोरी 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 हालेलुया ग्लोरी हालेलुया ग्लोरी या ग्लोरी हालेलुया। पवित्र आत्मा से भर जाए। हालेलुया। अन्य अन्य भाषाओं में आराधना करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भर जाए, वरदान से भर जाए इसी वक्त इसी वक्त इसी वक्त चंगे हो जाए। इसी वक्त यीशु के नाम में इसी वक्त सूखी हड्डियां जीवित हो जाए, सूखी नसें जीवित हो जाए। इसी वक्त यीशु के नाम में। ग्लोरी हालेलुया ग्लोरी हालेलुया ग्लोरी हालेलुया ग्लोरी हालेलुया ग्लोरी। हमारे बीच में वो परमेश्वर है जो नई सृष्टि करने की ताकत रखता है। ग्लोरी हालेलुया ग्लोरी हालेलुया ग्लोरी हालेलुया। सिद्धारिबा पारी खलास्तो देवस्तोरी मारी वारी खला अस्तोरी मा
Sitari ba bari khala sto ba bari khala story baba Haravan baule ri khala story basto riba bari khala story ba Glory hallelujah glory hallelujah glory hallelujah Sitabari kalala story baba deva deva bari bari ba Sitari bari kalala story baba Haravan bauleri kala story baba Glory hallelujah glory hallelujah glory hallelujah glory hallelujah glory hallelujah पूरे कंपाउंड में पवित्र आत्मा छा गया है हालेलुया महिमा का बादल छा चुका है सितारी बारी खाला स्टोरी बाबा बारी खाला स्टोरी खाला और इसका ये प्रमाण होगा कि आप सब आजाद हो जाएंगे सितारी बारी खाला स्टोरी बाबा रे बारी बाबा रे बाबा Sitari babari babari galala story bari ba re babari baba Sitaba bari ba sitabari bari ba bari ba bari ba bari ba bari ba sitari bari galala story baba Sitabari galala story baba Sitabari galala story baba हमारी काला लाला स्टोरी बाबा सारी हड्डियां चंगी हो जाए सितारी बारी काला ला स्टोरी बस्तोरी बारी बारी बाबा glory एक वचन प्रचार करना चाहता हूं मेरे साथ निकालेंगे भजन संगीता 82 अध्याय 82 1 से लेकर के 4 और 5 वचन तक पढ़ेंगे परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ कंगाल और अनाथों का न्याय चुका दो दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो दीन दरिद्र का न्याय विचार धर्म से करो ठीक है आगे कंगाल और निर्धन को बचा लो कंगाल और निर्धन को बचा लो दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ दुष्टों का हाथ से उन्हें छुड़ाओ वे ना तो कुछ समझते वे ना तो कुछ समझते और ना कुछ जानते हैं ना कुछ जानते हैं परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं 1 मिनट अब इस पवित्र वचन की ओर दृष्टि करेंगे सारे आंखें बंद करेंगे प्रभु जी हमसे बात करिए प्रभु वचन का भेद खोल करके दीजिए प्रभु जी हम हर एक व्यक्ति की आत्मिक आंखों को खोलिए प्रभु वचन ना सुनने के लिए वचन ना समझने के लिए खड़ा हुआ दुष्ट शैतान का शक्तियों को मैं डांट देता हूं पवित्र आत्मा का भारी अभिषेक इस मंडली में भेजिए प्रभु लोग वचन सुनते सुनते चंगा हो जाए छुटकारे का घोषणा करता हूं शैतानी शक्तियां दुर्बल होने के लिए घोषणा करता यीशु का सामर्थ्य नाम से आदर महिमा आपको देता हूं मसीह यीशु के नाम से आमीन 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 इसमें 2-3 बार लिखा है दुष्टों का हाथ से उसे छुड़ाओ कंगाल दरिद्र निर्धन ये सारे बातें इसमें आप पढ़ने के लिए मिलेगा आपको तो मैं पूछना चाहता हूं कि कंगाल का मतलब क्या है निर्धन का मतलब क्या है जो 2 प्रकार की कंगालता है एक धन की कमी धन नहीं है तब तो कंगाल हो सकता है ठीक है लेकिन और एक कंगालता है
वचन के लिए जो लोग कंगाल हैं, वचन, परमेश्वर का वचन आपने सुना है, ग्रहण किया है, हर हफ्ते आप इसको पढ़ते सुनते आ रहा है, आपके अंदर, हृदय के अंदर वचन भरपूरी के साथ है। एक मिनट ध्यान देना, ये चार दीवार के बाहर एक दुनिया है। हालेलुया। ये चार दीवार के बाहर एक दुनिया है। बहुत सारे लोगों को उस दुनिया के बारे में कुछ मालूम नहीं, मालूम होने के बावजूद भी अज्ञान बनकर के चलता है। ये बाहर का दुनिया आपको पता है, नंबर 1, बाहर का दुनिया में लोगों को आशा नहीं है, आशा रहित है, ईश्वर रहित है, पाप का क्षमा नहीं मिला हुआ लोग है इस चार दीवार के बाहर। कभी वो लोगों के बारे में आप सोचा है? अद्भुत अद्भुत वचन आपको प्रचार से सुनने के लिए मिला, आपका दर्द कैसे ठीक हो जाएंगे, आप कैसे धनी बन जाएंगे विश्वास के साथ घोषणा करने से, आपका बीमारी से छुटकारा पाएंगे, कैसे शैतान का चंगुल से बाहर आएंगे, श्राप से कैसे मुक्ति पाएंगे, ये सारे बातें आप हर हफ्ते इस पुलपिट से सुन रहा है। एक बार हालेलुया बोलेंगे। कल मुझे बताया गया, बहन पास्टर जी यहां का लोग है, 5 पास्टर है तो एक व्यक्ति के पास प्रार्थना नहीं करवाता है, 5 के पास प्रार्थना करवाने जाता है। सोच रहा है ये 5 लोग प्रार्थना करने से हमारे बीमारी जल्दी ठीक हो जाएंगे या मुझे पावर मिलेगा। आपका हाथ का प्रार्थना करने के लिए एक पास्टर है, सिरदर्द प्रार्थना के लिए दूसरा पास्टर है, सीने में दर्द करके प्रार्थना करने के लिए एक बहन और है, और मेरे पेट में गैस बनता है, गैस को ठीक कर दीजिए करके प्रार्थना करवाने के लिए और है। आप समझ में आया चार दीवार का मतलब? चार दीवार के अंदर का बात तो समझ में आया। कलीसिया आज तगड़ा मोटा चर्बी पड़ा है, खाते पीते चर्बी हो गया। चर्बी ज्यादा होने के बाद क्या होता है पता है? कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। चर्बी चढ़ने के समय फिर आंख दिखाई नहीं देता है, आंख में चर्बी आ गया, फिर विजन कम हो रहा है। चर्बी यदि कान में आ गया, पर्दा के ऊपर चर्बी आ गया, फिर सुनाई नहीं देगा। बार बार यीशु 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 सुनते कान मोटा हो गया, आंखें धुंधला पड़ गया। क्या कलीसिया क्या बोल रहा है? और मुझे मजबूत बनना है। क्या बोले? और मुझे सीखना है, यीशु मसीह के आगमन के लिए एकदम तैयार होना है, और मुझे हाल उपवास करना है, और पवित्र जीवन में आगे बढ़ना है। अच्छी बात है, ये सब अच्छी बात है, लेकिन याद रखना चार दीवार के बाहर एक ग्रुप है, बाइबल बताता है वो कंगाल है, दरिद्र और कंगाल है। उसके ऊपर क्या होता है? अभी आप पढ़ा है, उनके ऊपर अत्याचार होता है, उसके बारे में 4 वचन में पढ़ेंगे। कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ। कंगाल और अनाथ। अनाथ का मतलब मालूम है? जिसके पास कोई नहीं है वो ये कंगाल। आप तो कंगाल, सॉरी अनाथ। अनाथ का मतलब जिसके पास कोई नहीं है। आप में से कोई अनाथ है? आप अनाथ नहीं हो सकता। चर्च आपका है, पादरी आपका है, हम सब विश्वासी आपका है, आप अनाथ नहीं है। लेकिन चार दीवार के बाहर के बारे में मैं बता रहा हूं, जहां से आप आया, इस चार दीवार के अंदर आप सुरक्षित है। आज आप अनाथ नहीं है। एक समय था आंसू बहा करके आप चारों तरफ, मेरा सुनने वाला कोई नहीं है, दुष्टात्मा मुझे पीड़ा कर रहा है, मेरा पति मुझे मार रहा है शराब पी करके, सुनने वाला कोई अगल बगल वाला भी नहीं। लेकिन चर्च में आया ना, आपका आंसू पोंछने वाला कितना बहन और भाई इधर है। सही है कि नहीं?
सही है कि नहीं? कहां से आए आप बाहर से आया। बाहर कहां है? ये चार दीवार का बाहर से। आज आप कहां हैं? सेफ जगह पर है, सुरक्षित जगह पर है। आपका मैं बताया, हाथ में दर्द है तो एक पास्टर को बुलाएंगे, पास्टर जी हाथ में दर्द है, प्रार्थना करिए। पैर में उंगली में दर्द है, तुरंत बोलेंगे मेरे उंगली में दर्द हो गया, दूसरा पास्टर। कई पास्टर आपके लिए है, लेकिन एक ग्रुप है, समझना है मुझको और आपको। ये चार दीवार के बाद आशाहीन लोग हैं, जिसका कोई आशा है ही नहीं। मर गए तो क्या बोलेंगे? पशु बन जाएंगे, पक्षी बन जाएंगे, छिपकली बन जाएंगे, बिल्ली बन जाएंगे, चूहा बन जाएंगे। आशाहीन। यहां कोई भी मर गया तो क्या बोलेंगे हम लोग? अब पहुंच गया यीशु मसीह का गोद में, उनका सारे समस्या समाप्त हो गया। यीशु बादलों पर प्रकट होगा, वो भी आएगा हमसे मिलने के लिए। कितना आशा है हमारे पास। हालेलुया। तो बाहर के लोग कौन है? आशाहीन, ईश्वर रहित लोग हैं। हालेलुया। वो किस्मत वाला नहीं है, लेकिन आप किस्मत वाला है। लेकिन मेरा प्रश्न इधर है, आप क्या कर रहा है? आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका जिम्मेवारी क्या है? अच्छी बात है, प्रभु आने वाला है, आप तैयार रहिए। उतनी समय पर याद रखना, चार दीवार के बाहर का लोगों को भी, आज के दिन में यीशु आ गया, आप सब निस्संदेह है सारे लोग उठा लिया जाएगा, कोई भी छोड़ेगा नहीं, सब यीशु के पास होगा। लेकिन आपको कभी याद है, आपका भाई बहन, एक मां का पेट से निकला हुआ लोग आज भी सच्चाई नहीं जानता। आपका पड़ोसी, आपको मदद करने वाला, आपका पार्टनरशिप करने वाला, आपके साथ काम करने वाला, सब कहां हो जाएंगे? इतना स्वार्थी बना है आप, मुझको बचाना है, मुझको स्वर्ग जाना है, और मेरा बेटा खो गया तो क्या होगा? बेटी, पति, पत्नी, बहू, नंद। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये गरीब, दरिद्र और अंधेरे में पड़े हुए लोगों का आज सोचना है। हालेलुया, हालेलुया। भजन संगीता 41 अध्याय का 1 वचन पढ़ेंगे। भजन संगीता, कोई नोट करना है तो नोट करिए, क्योंकि मैं तैयार करके आया हुआ संदेश है। हालेलुया। 41:1। क्या ही धन्य है वह, क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता जो है। कंगाल का सुधि रखता है। अब पूछेंगे कौन है कंगाल? गलत फॉर्मे में नहीं बहाना। जिसके पास धन नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, खाने पीने वाला नहीं है, वो कंगाल करके मत सोचना। परमेश्वर का वचन के लिए कंगाल, आशाहीन लोग आज मर गए तो अनंत काल का नरक में एक बार गुजर गए तो फिर वापस कभी नहीं आएंगे, ऐसा लोग हैं। लेकिन आपसे प्रभु बोल रहा है, धन्य पद आपके जीवन में होना है। धन्य है वह कंगालों को सुधि रखता है। हालेलुया, परमेश्वर का महिमा हो। तो ये लोग अंधेरे में रहता है, जादू टोने में फंसा है, तमाम अंधविश्वास में फंसे हैं। पढ़े लिखे तो ज्यादा है, फिर भी अंधविश्वास में है। पढ़े लिखे, ज्ञान है, बुद्धि है, सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान उनके पास नहीं है। हालेलुया। वो लोग मर गए तो वचन सीधे बता रहा है, वो नरक जाएंगे। मैं नहीं बता रहा हूं कि मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगाना, पादरी साहब श्राप दिया करके। बाइबल बताते हैं, जो यीशु मसीह के बगैर बिना पाप क्षमा से कोई मर गया तो, ये संसार छोड़ दिया तो अनंत काल का नरक करके बाइबल बताते हैं। ये सच्चाई मालूम होने के बाद में क्या आपके जीवन में कोई दर्द नहीं है? आपका भाई मर गया तो आपको कोई विचार नहीं है मैं तो स्वर्ग में आनंद मनाएंगे, लेकिन मेरा भाई मेरे आंग का सामने नरक का अग्नि में तड़पने के समय चिल्ला करके पूछेंगे, बहन तुम बहुत अच्छी थी ना, लेकिन यीशु के बारे में क्यों नहीं बताया मुझको?
तो हर हफ्ते बाइबल उठा करके चर्च गया ना, एक बार भी यीशु मसीह के बारे में, पाप क्षमा के बारे में क्यों नहीं बताया? ये प्रश्न आपके सामने हमेशा होगा। आपको याद आएगा आज का मेरा प्रचार, आपके लोगों को, प्यारा लोगों को आप देखते हुए परेशान हो जाएंगे। आपको जन्म दिया गया मां आपके सामने अगले लहर में, आग का लहर में ऊपर आकर बोले, बेटी तू इस तरह स्वार्थी हो गया, तो स्वर्ग में यीशु मसीह के पास है, मैं इस नरक में तड़प रहा है, मुझे बचाने वाला कोई नहीं, मुझे बचा लो, बचा लो, बचा लो। तब तक अगले लहर आकर के मां को नीचे चले ले जाते हैं। अगले लहर में फिर आ जाता है, हमारा बेटा बेटी, हमारा भाई बहन पड़ोसी, ये सब इससे होते रहता है, हम स्वर्ग में देखते रहता है। हालेलुया। भाई बहनों, आपको कोई चिंता नहीं है, आप बच गया ये काफी है, आप बच गए काफी है, औरों को बचाना नहीं है। तो परमेश्वर का वचन धन्य है वो कंगालों को सुधि रखता है। आज एक काम करेंगे, कंगाल का मतलब क्या है? जिसके पास वचन नहीं है, जिसके पास पाप क्षमा नहीं है। केवल ये मत सोचिएगा पैसा का कमी है कंगाल, उसको भी सुधि लेना है। आपको परमेश्वर ने धन दौलत दिया, इसलिए दिया, कंगालों को भी आप देना है। नहीं तो एक दिन न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होने के समय तुम्हारे हाल पास इसलिए फट्टा भुट्टा कपड़ा पहना करके तुम्हारे पास इसलिए परमेश्वर ने लाया, तुम उसको सुधि नहीं लिया तो तुम एकदम बहुत ज्यादा कपड़ा पहन करके, अलग अलग कपड़ा, विचित्र कपड़ा अलमारी में रखते हुए एक व्यक्ति तुम्हारे पास आया, कंगाल फट्टे फट्टे कपड़े के साथ आया। एक दिन न्याय के सिंहासन के सामने जवाब देना पड़ेगा। उसको भी देखना, साथ में ये भी देखना, आत्मिक तौर से कंगाल, उनका सुधि लेने वाला धन्य है करके परमेश्वर का वचन बताता है। आइए वचन थोड़ा से आगे गहराई में जाएंगे और आप बोलेंगे मैं ये लोगों को नहीं जानता है, कहां कंगाल, मैं किसी को देखा भी नहीं है। आज कंगाल के ऊपर अत्याचार करने वाला बहुत सारे लोग हैं दुनिया में। शायद दुनिया उसको महान का दर्जा दे दिया है। कंगाल को दबाने वाला, कंगाल को नाश करने वाला, कंगाल से छीनने वाला एक ग्रुप हमारा समाज में ज्यादा है। दुनिया उस लोगों को विशेष नाम दिया, महान का नाम दे दिया, लेकिन परमेश्वर लोगों को नाम दे दिया दुष्ट है। दुष्टों का हाथ से उससे बचा लो, क्योंकि उसको कोई भी ज्ञान नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। 15 वचन आप पढ़ेंगे, 15 वचन, 14 वचन है, 4 और 5 वचन, 82 के 5। वे ना तो कुछ समझते, ना तो कुछ समझते और ना कुछ जानते हैं, ना कुछ जानते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। अंधेरे में चलते फिरते रहे। किसके बारे में बताया? भाइयों बहनों, ज्ञानी है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन का मुताबिक अंधेरे में है। किसके बारे में बता रहा हूं मैं? ये 4 दीवार, एशिया चर्च का 4 दीवार का बाहर लोग हैं, लाखों लोग हैं। उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ 25 करोड़ लोग हैं। ये 25 करोड़ों में से मुट्ठी भर का लोग है इस चर्च में बैठा है। बाकी लोगों के बारे में बाइबल बताते हैं अंधेरे में है। क्या आपके पास कोई विचार नहीं है, कोई चिंता नहीं है? आप खा रहे हैं, पी रहा है, आराम से रह रहा है। कोई भी तकलीफ है तो पास्टर जी का फोन लगाएंगे, पास्टर लोगों का फोन नंबर हमारे पास है। लेकिन ऐसा कुछ लोग हैं, श्रापित करके अपने आप को बोलता है, कोई नहीं है करके आत्महत्या कर लेता है। इसलिए शराब का सेवन कर रहा है, इसलिए गांजा का सेवन कर रहा है। परिवार टूट गया है, तलाक तलाक करके देखिएगा, कचेरी पूरा तलाक वालों से भरा है। क्यों? क्योंकि उसको बचाने वाला कोई नहीं है। आपका जीवन आशीषित हो गया। कौन बोलेंगे बताइए? आपका पड़ोसी से मैं बात कर सकता है? मैं आपका पड़ोसी कौन है नहीं जानता भाई। आप अपना पड़ोसी को जानते हैं, उनका समस्या भी अच्छी तरह जानता है। आपका पड़ोसी को मैं जाकर के बचाना है, मैं जाकर के बोलना है यीशु मसीह आपका क्षमा करेंगे, आपको मदद करेंगे, आपका पड़ोसी को। इसलिए परमेश्वर आपको पड़ोसी के सामने रखा है कि वो पड़ोसी को यीशु के बारे में बता दो। आजकल जमाने में ना
सुसमाचार सुनाना इतना आसानी बात नहीं है। हम घर घर जाकर के यीशु के बारे में बताए तो हम जेल में जाएंगे, लेकिन ये पीढ़ी को बचाने वाला काम मेरा और आपका है। हालेलुया। दर्द है आपके जीवन में, आपका माता पिता के पास जाइए, मायके जाइए, एक बार ससुराल में आ जाइए। आप जो सच्चाई जान लिया बता दीजिए, प्रचार करिए, यीशु पाप का क्षमा करता है। दोस्त, कितना दोस्त सहेली आपके पास है, कितना अच्छे अच्छे बात बोलता है, परंतु कभी यीशु मसीह के प्यार के बारे में बताया? यीशु तुम्हें क्षमा करेंगे करके बताया? ये बीमारी यीशु मसीह ठीक कर देंगे करके बताया? नहीं है तो हम कंगाल का सुधि नहीं लेता है। धन्य पद में आना है, वचन लिखा है, उसमें कोई भी सब अंधेरे में तड़प रहा है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। नीति वचन का किताब में आएंगे, नीति वचन 24 अध्याय का 11 और 12। जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते जो हैं, मार डालने के लिए घसीटा जाता है, उनको छुड़ा। उसको छुड़ा। मेरा और आपका ड्यूटी है भाई बहन, उनको छुड़ाओ। छुड़ा सकता है, आपके हाथ में पावर है। मार डालने के लिए खींच करके लेके जा रहे हैं शैतान, इसको खत्म कर देंगे, उसको बचाओ। आगे, और जो घात किए जाने को हैं, घात किए जाने को है, उन्हें मत पकड़ा। आगे, उन्हें मत पकड़वा। आगे, यदि तू कहे, तुम बता रहे ना, क्या कहे कि देख मैं इसको जानता ना था, इस स्थिति में नहीं जानता था, मुझे पता नहीं था, तो आगे, तो क्या मन का जांचने वाला, क्या मन को जांचने वाला इसे नहीं समझता? उसे नहीं समझता। भाइयों बहनों, ध्यान से देखिए, एक मिनट आपका समय ले रहे, मैं यहां ध्यान से देखिए। मैं 19 साल में यीशु मसीह को उपदेश को पकड़ करके, मेरे पास एक बाइबल, ऐसी बाइबल था, घुटना टेक करके आपका उत्तर भारत में आया। मेरे सामने मेरे पापा, मेरे मम्मी का प्यार, मेरे भाई बहन, मेरे जमीन, मेरे नौकरी, मेरे पढ़ाई, सब मेरे सामने था। सब मैंने त्याग दिया, पढ़ाई अधूरा कर दिया, सर्टिफिकेट के लिए गया नहीं। जिस दिन मैं वचन सुना उसी दिन सब कुछ त्याग करके निकल आया। पापा मम्मी को बिना बोल करके इधर आया। इसके बाद चिट्ठी लिखा, अब आपका बेटा पढ़ने के लिए आप भेजा है, चेन्नई में नहीं है, प्रभु का सेवकाई के लिए उत्तर प्रदेश में आया करके। बहुत गुस्सा हो गया मेरे पापा। मेरे पापा बोले तू मेरा बेटा नहीं है, मैं तेरा बाप नहीं, घर पर नहीं आना। आखिर कैसे हो गया पता है? एक शाम को मैं एक चर्च में गया, आप जैसे जाते हैं वैसे मैं भी शाम के समय में गया, आपके जैसे मैं भी बैठा था। एक प्रचारक आया बिहार से, उसका नाम है अगस्टिन जब कुमार। वो आकर के अपना गवाही बता रहे थे। बोला अगस्टिन जब कुमार इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का चीफ इंजीनियर था। वो छोड़ करके प्रचारक बन करके डेयरी ऑन सोन में प्रभु का सेवा करने के लिए बिहार में आया। सेवा करते करते कुछ टीम के साथ सामने एक पहाड़ दिखाई दिया। चलो आज रात में उस पहाड़ चढ़ करके वहां कोई है तो उनको सुसमाचार सुना करके आएंगे करके बताया। बहुत ऊपर चढ़ना पड़ा, रात हो गया। रात हो गया तो एक छोटा से लालटेन का उजाला देखा, वहां पहुंच गया, समझ गया यहां एक मकान है करके। वहां पहुंचने के बाद बैठ गया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में अच्छे से समझा दिया। प्रभु यीशु मसीह पाप का क्षमा करता है, रोगों का चंगा करता है, श्राप से मुक्त कर देता है और शैतान का हाथ से छुड़ाता है। ये सारे बातें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। यीशु मसीह के क्रूसित रूप एक पिक्चर था उसका हाथ में। वो पिक्चर क्या किया, उस बुढ़ा को दिखाया, बोले ये है यीशु मसीह। पहले बार देख रहा है जीवन में, पहले बार। और इस यीशु मसीह इस संसार में आया, मनुष्य जाति के लिए क्या किया कि सारे बातें विस्तार से बताया। अंधों को आंख दिया, गूंगों को बोली, बहरों को शब्द दिया,
मरे हुओं को जिलाया, सारे बातें बोल दिया। उस व्यक्ति बहुत भावुक हो गया, उस बुजुर्ग आदमी बड़ी भावुक हो गया। अच्छा, ऐसे ही कहानी है बोला, हकीकत है। इस यीशु मसीह के पकड़ करके इसी लकड़ी पर हाथ में पैर में कील ठोक दिया, सिर पर कांटों का मुकुट बना करके मारा, और इस यीशु मसीह को टांग दिया क्रूस पर। 6 घंटे तक तड़पते 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 पूरा लहूलुहान होकर के क्रूस पर वो मर गया करके बोल दिया। तो वो रोने लगा, भावुक होकर रोने लगा, वो मर गया, इतना अच्छा व्यक्ति मर गया करके भावुक हो गया। उसको थोड़ा कंट्रोल करके बोला, भाई चिंता मत करना। वो फिर जी उठा करके बताया, फिर जी उठा, आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। बोला, पादरी साहब बोले तुम्हारे पास खड़े हैं, अभी जितने बीमार हैं, बीमार को सब लेके आओ, यीशु के नाम से प्रार्थना करने से चंगा हो जाएंगे। चाहे कितने भी बड़ा पाप कियो, पाप का क्षमा हो जाएगा। उनका लहू में इतना सामर्थ्य करके सारे बातें बोलते शैतान का कब्जे से छुड़ाएगा। ये सारे बातें बोलते तुरंत भावुक होकर अगले पल में अगस्टिन जबगमार का गले में जाकर पकड़ा। तो झूठ नहीं बोलना। अगस्टिन जबगमार परेशान हो गया, ये व्यक्ति मुझे अभी मार डालेंगे करके सोचा। उसके बाद बहुत मुश्किल से उसका हाथ हटाया, बोले अभी रोते रहता है क्यों, बताओ। तो बोला, तुम क्यों पिछले हफ्ते इधर नहीं आया? ये सच्चाई तुम्हें पता था, तब भी तुम लेट में विलंब क्यों आया? मेरा छोटा भाई दुष्टात्मा से ग्रसित होकर के बड़ा नाखून रखा था, पेड़ फाड़ दिया, पूरा अंदर का सब बाहर आ गया, तड़पते तड़पते मर गया। चिल्लाया, कोई मुझे ये दुष्टात्मा के हाथ से बचाएंगे करके चिल्ला करके सारे देवी देव का नाम बोल करके पेट फाड़ करके मर गया। तू कहां थे पिछले हफ्ते? इतना बोल दिया। भाई बहनों, मैं पढ़ने के लिए बड़ा सपना देख रहा था, विदेश जाने के लिए पढ़ाई कर रहा था। मैंने तुरंत घुटने पर आया और बोल दिया, अब मैं एक पल भी चेन्नई में रुकेंगे नहीं। और वो पास्टर जी फाल वाटर खोल दिया, कोई भी जवान इधर है, उत्तर भारत में यीशु का नाम बिल्कुल नहीं लिया गया जगह है, कोई भी इसी प्रकार जगह पर आना चाहते तो खड़ा हो जाओ, दौड़ करके आ जाओ, ऐसा लोगों को बचाना है। सबसे पहले मैं दौड़ करके आ गया, घुटना टेक दिया। मैंने निर्णय लिया, चाहे कुछ भी हो, किसी का परमिशन के लिए नहीं जाएंगे, हम इनके साथ जाएंगे और जहां प्रचार करना है वहां जाकर के मैं प्रचार करूंगा। हालेलुया। प्रार्थना सब हो गया, मैं पीछे मुड़ करके देखा, मैं सोचा मैं अकेले के व्यक्ति हूं, मैं अकेला व्यक्ति एक हूं। मैं देखा हजारों लोग मेरे पीछे खड़ा है। सबसे पहले मैं था, उसके बाद में देखा 1000 लोग तैयार हूं उत्तर भारत में जाने के लिए। उसमें से मेरा छोटा भाई भी था। हम आकर के आज 30 साल हो गया भाई बहनों, हालेलुया। 30 साल हो गया, जवानी सब यहीं काटा। आप खेलने के लिए उम्र है ना 19-20 साल, 19 साल में बिना माता पिता से मैं यहां रहने लगा। किसी के मेहरबानी से रोटी मिला मुझे, गांव का सारे लोग मुझे जानते हैं, गांव का मुसलमान हिंदू भाई लोग मुझे खाना दिया है। आप अचानक मुझे देख रहे हैं ना, स्वर्ग से नीचे उतरा नहीं है, लेकिन मैं कुछ बात आपसे बोलना चाहता हूं, कुछ जिम्मेवारी आपके हाथ में सौंप देना चाहता हूं। आप जानते हैं आज भी मेरा हिंदी उतना ठीक नहीं है, मैं जानता हूं। आप जैसे अच्छे हिंदी हम बोल नहीं पाते, हम आपके जैसे लोगों से सीखा हुआ हिंदी बोल रहा हूं। मेरा भाषा मातृभाषा मलयालम है, हिंदी से कोई ताल्लुक नहीं है। यहां आकर के आपके जैसे लोगों से मैं सीखा हूं। भोजपुरी आपको अच्छे से आता है, लेकिन आज भी आपका पड़ोसी कंगाल है। समझ में आया कंगाल का मतलब? आज भी पाप क्षमा के बारे में नहीं मालूम आपका पड़ोसी, आपका भाई बहन नंद। इसका आंसर आपको देना पड़ेगा। एक दिन स्वर्ग राज्य में आप खड़े हो जाएंगे, यीशु आपको गला तो लगाएंगे,
दूसरी बात आप दिखाई देगा, आप जितने रिश्तेदार, दोस्त, सहेली सब नरक में कीड़ा जैसे तड़पते देखेंगे। वो चिल्लाते रहेंगे, तुम पहुंच गया, तुम मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु के बारे में बताया होता, पाप क्षमा में पाया होता, मैं भी तुम्हारे साथ स्वर्ग में होता, तो कितना स्वार्थी क्यों बना। इसका उत्तर बोलेंगे आप? इसलिए कुछ बातें बताना चाह रहा हूं। हालेलुया बोलिए, जोर से हालेलुया बोले। हम अकेले बचना का, मेरे पीछे बोलिए, अकेले बचना काफी नहीं है। बोलिए, अकेले बचना काफी नहीं है। सब लोग बोलिए, बोलते रहिए, अकेले बचना काफी नहीं है, औरों को भी बचाना है। बोलिए, औरों को भी बचाना है। अकेले बचना काफी नहीं है, औरों को भी बचाना है। निर्णय लेंगे, निर्णय लेंगे। आज ये वचन कंप्लीट आप सुनाएंगे तो आप चकित हो जाएंगे। परमेश्वर के नाम का महिमा हो। यदि कोई व्यक्ति रिस्पॉन्स करना चाहता है, एडवांस बताना चाहता हूं, हम लोग एक प्रार्थना आयोजन करने जा रहा है। एक प्रार्थना आयोजन करने जा रहा है। आप में से कितने लोग वो प्रार्थना में शामिल होगा? सुबह 8 बजे से हम लोग करेंगे, रात में 8 बजे समाप्त करेंगे। 8 बजे आने वाले को केवल दरवाजा खोलेंगे, 8 बजे 5 मिनट वाले को बाहर भेजेंगे, क्योंकि अंदर से ताला लगाया है। 8 बजे के पहले कितना लोग अंदर आ सकता है? केवल उतने लोगों से हम लोग आराधना प्रार्थना करें। पिछले बार 50 लोग हमारे साथ था, 50 लोग मिलकर के प्रार्थना किया। इस महीने में भी हम 8 बजे से 8 बजे तक प्रार्थना करने जा रहे हैं। किस लिए ना? वहां बीमारी चंगा होने के लिए प्रार्थना नहीं, औरों को बचाने के लिए। औरों को बचाने वाला और गांव है, यीशु मसीह के बगैर जीने वाला गांव है। मैंने बताया 4 गांव खत्म हो गए, गांव है ही नहीं। 4 गांव के अंदर से 400 लोग मर गया, जिनकी आशा वापस नहीं, आशाहीन लोग मर गया। कितना लोग आपके आसपास में मर रहा है, कितना लोग फांसी चढ़ा रहा है, कितना लोग जहर खा रहा है, कितना लोग उल्टा सीधा कर रहा है। उसका लेखा किससे मांगेंगे? उसका लेखा आपसे मांगेंगे, यदि आप उसका पड़ोसी है तो। सच्चाई मालूम होने के बावजूद भी आप निशब्द रहेंगे, उसका लहू का लेखा परमेश्वर आपसे मांगेंगे। यहां आसपास में किसी का डेथ हो गया तो सबसे बड़ा धड़कन मेरे अंदर आ जाता है। 1 मिनट सोचेंगे, प्रभु कभी एक बार भी सुसमाचार सुना है कि नहीं हो गया? और मेरे अंदर डर पैदा होता है, क्योंकि मुझे मालूम एक दिन इसका जवाब में स्वर्ग में देना पड़ता है। सीरियस हो जाओ, सीरियस हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार है तो आज नंबर देना, आपका नाम, आपका फोन नंबर, इतना काफी है। पास्टर रविकेश या इधर स्टेज में बैठे हुए किसी का भी आप नाम दे देंगे, फोन नंबर दे देंगे, हम आपको गुप्त में बोलेंगे कौन सा तारीख है। ऐलान नहीं करेंगे, ऐलान करें तो यहां बड़ा भीड़ होगा। हमें भीड़ का जरूरत नहीं है, भीड़ का कोई जरूरत नहीं है। हमें प्रार्थना करने वाला कुछ लोगों की जरूरत है। यदि आप समर्पित हैं, 8 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक घुटना टेकने के लिए तैयार है, तो आपको स्वागत है। आपका नाम और फोन नंबर दे दीजिएगा। परमेश्वर का महिमा हो। आइए थोड़ा से आगे हम लोग देखेंगे। ये लिखा है एस्तर का किताब 4 अध्याय का 14 वचन 15 वचन पढ़ेंगे। एस्तर करके किताब बाइबल में है, पढ़ेंगे। कभी कभी बाइबल पूरा पढ़ना है, उसमें विचित्र बात लिखा है। उस वचन सुन करके मैं सब कुछ त्याग करके गोरखपुर में आया। पढ़ेंगे 4 अध्याय का 14-15। क्योंकि जो तो इस समय चुपचाप रहे, यदि तुम इस समय चुपचाप रहे, सबके लिए है, सबके लिए। यदि तुम इस समय, आज के दिन में चुपचाप रहे, मैंने बताया प्रार्थना के समय दिया, तो आप बोलेंगे मेरे से, मेरे लिए नहीं। यदि इस समय तू चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा। भारत का उद्धार, उत्तर प्रदेश का उद्धार, गोरखपुर का उद्धार, कोई ना कोई। यदि तुम निशब्द रहेंगे, इस समय सच्चाई मालूम होने के बाद तुम्हारे पास प्रार्थना करने के लिए मौका है। प्रार्थना करने आता है तो भी तुम प्रार्थना नहीं किया, निशब्द रहेंगे।
इस देश का बचाव, इस राष्ट्र का बचाव कोई ना कोई उपाय से हो ही जाएगा, उद्धार होगा निश्चय। लेकिन आगे का चेतावनी क्या है? परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट तू होगी। अपने पिता का घराने के समय समान सॉरी समेत नष्ट होगी। ये तो भयानक बात है, भयानक बात है। नष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। डोंट थिंक दैट यू आर इन ए सेफेस्ट प्लेस। पादरी साहब बहुत सुना है, चिंता मत करना, चिंता मत करना। हर समय में पास्टर जी के पास प्रार्थना करने के लिए चिंता मत करना, चिंता मत करना। कोई चिंता ही नहीं है। हा? सीने में दर्द है, पास्टर बोलेंगे चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। तुम चिंता ना करना, चिंता ना करना करके चिंता ही तुम्हारे अंदर से खत्म हो गया। तुम्हारे अंदर कोई चिंता है ही नहीं। क्यों? पास्टर है ना, वचन है ना। लेकिन चिंता करने के लिए समय है ये अभी। तो चिंता नहीं की, आज तुम्हारा घराने समेत नाश हो जाएगा करके परमेश्वर का वचन चेतावनी दे रहा है। आज तुम चिंता करना है, किसके लिए? अपने लिए नहीं। ये चार दीवारी के बाहर लोग है करके समझ करके चिंता करो, अन्यथा तू और तेरा घराना नाश। मैं नहीं बता रहा हूं, परमेश्वर का वचन बताता है तू तेरा घराना समेत नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर कोई ना कोई उपाय करेंगे। मेरे परमेश्वर, तू विश्वास योग्य नहीं है, तुम्हारा जगह पर और एक बहन और एक भाई खड़ा हो जाएंगे प्रार्थना करने के लिए, लेकिन तू और तेरा घराना नष्ट हो जाएगा। ये खूबसूरत अद्भुत समय है। अभी हमको सोने का समय नहीं भाई, बहुत हम सो चुका है। दिन भर सोया, रात पूरा सोया, लंबा रात सोते गया। अब सोने का समय नहीं, जागने का समय है। क्यों मैं ये सारी बातें बता रहा हूं पता है आपको? नया नया बिल पास हो रहा है, पता है? आप में से काफी लोगों को पता भी नहीं है पास्टर जी क्या बोल रहा है। पेपर पढ़ने वाले को, टीवी देखने वाले को सब पता है क्या क्या नियम कानून हमारे विरोध में हो रहा है। कल का संभावना है चर्च भी ताला बंद करने के लिए समय आ गया है। पास्टर को पकड़ करके जेल डालते डालते जेल भर रहा है। अभी भी आराम से सो रहे हो, आराम से अभी चिंता रहित होकर के सो रहे हो। सोइए मत, जगिए। हालेलुया, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। एक वचन और पढ़ना चाहता हूं, एस्तर का किताब 3 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ेंगे। 3 का 13। राज्य के सब प्रांतों में, राज्य का सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियां। हेलो, कोई सोना नहीं भाई बहन, मुझे आपको समझाना है, आपके अंदर इस वचन डालना है। हालेलुया, फिर पढ़ेंगे इस वचन। राज्य के सब प्रांतों में, राज्य का सब प्रांतों में 129 प्रांत है था उस समय। 129 प्रांत में आगे इस आशय की चिट्ठियां हाँ हरकारों के द्वारा भेजी गई। आपको मालूम है किसके द्वारा भेजेगी? इसका मतलब मालूम है? नहीं मालूम। चिट्ठी भेजने के लिए पुराना समय में डाक तो उस समय 5 किलोमीटर एक व्यक्ति दौड़ेंगे और 5 किलोमीटर के बाद दूसरा एक व्यक्ति आएंगे, वो 5 किलोमीटर और दौड़ेंगे और उनका काम 5 किलोमीटर के बाद खत्म, और फिर 5 किलोमीटर और दौड़ेंगे। इस प्रकार दौड़ते 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 पैदल दौड़ते दौड़ते वो चिट्ठी पहुंचा देंगे निर्धारित जगह पर। उसको बोलता है इस पद। हालेलुया, एक चिट्ठी लिखा गया। चिट्ठी बोलिए सब लोग, चिट्ठी। वो चिट्ठी 2-3 दिन के पहले पार्लियामेंट में पास होने वाला है, गवर्नर का साइन होने वाला है। गवर्नर का साइन होने के बाद ये दशा हो जाएगा। आज जो प्रचार कर रही दशा हमारा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। सतर्क रहो, सोना नहीं, अभी सोने का समय खत्म हो गया, अब जाग उठने का समय है। जो लोग बपतिस्मा नहीं लिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए क्या है। बपतिस्मा लिया है, देने वाला दोनों जेल के अंदर होगा।
बोलते रहा बपतिस्मा ले लो ले लो ले लो करके। हल्का समझ गया, हल्का समझ गया, हल्का समझ गया। लेकिन अब बपतिस्मा लेना है, बिहार जाना पड़ेगा। ये नियम लागू नहीं हुआ, वहां आपको जाना पड़ेगा। परमेश्वर की महिमा हो। और थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा आगे? कि एक ही दिन में, एक ही दिन में, अर्थात अदार नामक 12वें महीने के आदार नामक 12 महीने में, हमारा दिसंबर जैसे आदार महीने में 12 महीने में 13वें दिन को 13वां दिन को क्या जवान, क्या बूढ़ा, बूढ़ा, क्या स्त्री, स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी मार डाला जाए, नष्ट किया जाए और उनका सत्यानाश किया जाए और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। उनका धन संपत्ति लूट लिया जाए। ये चिट्ठी में वैसे लिखा था, ये चिट्ठी में ऐसा लिखा, दस्तखत हो गया, मोहर हो गया। अब केवल पहुंचना है, 5-5 किलोमीटर पहुंचना है, दौड़ना है। लगभग भारत का स्थिति अब भी इसी वक्त ऐसा है। कलिसिया सो रहे हो, कलिसिया का आंख में चर्बी आ गया, कलिसिया का कान में चर्बी पड़ गया, दिखाई नहीं दे रहा है। केवल बाइबल केवल पढ़ना नहीं, बाइबल के साथ अखबार भी पढ़िए। बाइबल केवल पढ़ना नहीं, टीवी के न्यूज भी देखते रहिए, तब समझ में आएगा कलिसिया आज किस जगह पर है। आप बोलेंगे ना, मैं तो बच गया है, काफी है, मैं मर गया तो स्वर्ग में, कोई बात नहीं। लेकिन और के बारे में क्या सोच रही है? हालेलुया। खुले प्रचार करते मुझे याद है, जब मैं गोरखपुर आया ना, मुझे हिंदी आता नहीं था। मैं ये चौराहे पर, करीमनगर, ये चौराहे पर, यहाँ के लोगों को पता है, मैं खजड़ी हाथ में ले लिया और खजड़ी हाथ में लेकर के चौराहे के बीच में खड़ा हो गया। सुन लो मेरे भाइयों मसीहा दुनिया में आया करके गाना गाया। गाना गाने के बाद, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा करके प्रचार किया। सैकड़ों लोग मेरे चारों तरफ आया और मैं टूटा फूटा हिंदी में प्रचार किया। लेकिन आज असंभव है, खड़ा हो गएंगे खजड़ी के साथ, तुरंत हथकड़ी लगाएंगे, जेल डालेंगे। स्थिति बदलते जा रहा है। आपके घर तक आकर के कॉटेज मीटिंग करने के लिए परमिशन नहीं है, इतना बड़ा भीड़ है। सोच रहा है कोई मैरिज हॉल किराए पर लेकर के कर दे, नहीं हो सकता है। एक एक बार नियम अलग अलग बनते जा रहा है। कलिसिया आज आप कहां हैं? क्या चर्बी बढ़ाते रहते हैं? दुल्हा आने वाला है, मुझे और सजावट करना है, मेरा क्यूटेक्स लगाना है और नाखून से निकल गया, और थोड़ा लिपस्टिक लगाना है, बाल और काला करना है, और मेरा आईब्रो और ट्रिम करना है, क्योंकि दुल्हा है ना, दुल्हा आ रहा है। कलिसिया आप इस समय सावधान हो जाओ, जग जाओ, और आगे आप अपना घर के पास का लोगों को समझाना, छुड़ाना, बचाना, इस पीढ़ी को बचाना हमारा काम है। शैतान का बंधन में फंसे हुए लोगों को छुड़ाने के लिए और कोई रास्ता नहीं, केवल आप है। प्रधानमंत्री खड़ा होने के बावजूद भी दुष्टात्मा निकलेगा नहीं। क्रिकेट खेलने वाला जाकर खड़ा हो तो कोई भी बीमार चंगा नहीं होंगे। फिल्म स्टार कितना भी ताकतवर हो, पाप क्षमा नहीं मिलेगा। मैं और आप खड़ा होने के समय शैतान कांपते हैं, डरते हैं, बीमारी खत्म हो जाता है। हालेलुया। इतना मालूम हो आपको, मालूम, बीमारों के ऊपर हाथ रखोगे वे चंगा हो जाएंगे। ये विश्वास करते हैं ना? करते हैं कि नहीं करते? बीमारों के ऊपर हाथ रखोगे वे चंगा हो जाएंगे। आपका मालूम है, आपके हाथ में पावर प्रभु ने दिया है, फ्री में दिया है, उसके बावजूद भी आप हाथ नहीं रखता है।
उसके बाद में भी लोगों को सुसमाचार नहीं सुनाता है। तो इस प्रकार बांध करके रखा है। पहले बार चर्च में आया, वो क्या बोल रही है सुना है आप? मेरे कान के अंदर गूंज रहा है ये सारे बात। तो ये प्रचार करे तो सारे बंधन खुल जाएगा, लोग आजाद हो जाएंगे। आपके पास ही कान सुनने के लिए कान नहीं है, उनके अंदर कान के अंदर गुजर गया, हालेलुया, गूंज गया पड़ता है। मेरे प्रचार काश आपके कान में गूंज गया होता। मैं आशा करता हूं इस प्रचार हर एक कान के अंदर गूंज गया, लेकिन दुष्टात्मा बोल रहा है मेरे कान के अंदर गूंज गया, समझ गया तू क्या बोलने वाला है, तू क्या बोलने वाला मैं समझ गया, क्योंकि मेरे कान के अंदर गूंज गया करके शैतान बोल रहा है। आप और मैं क्या है बताइए? आपके कान के अंदर गूंजा है? गूंज गया तो ऐसा नहीं। कुछ जवान को दिखाई दे रहा है इधर, कुछ प्लान बनाइए यीशु के लिए बाकी जीवन जिएंगे। इतना दिन तक मेरे लिए, अपने लिए जिया, मम्मी पापा के लिए जिया, पेट भरने के लिए जिया, भविष्य के लिए जिया। अब मैं यीशु के लिए जीऊंगी, अब मैं यीशु के लिए जीऊंगा। चैलेंज करना चाहता हूं। जवान बहुत सारे इधर बैठा है, बाहर भी बैठा है जवान भाई बहनों, चैलेंज करता हूं। आपके उम्र 19 साल में मैं इस अन्य देश में आ गया, खाना बनाने वाला कोई नहीं था, परवाह नहीं किया। मेडिकल कॉलेज में एडमिट हो गया, कोई परवाह करने वाला नहीं था। ये मुसलमान और हिंदू भाई करीमनगर से आकर के मुझे अपना घर लेकर गया, वहां खाना खिलाया। मेरा रोजी रोटी ऐसे चलता था। मैं सब कुछ त्याग करके इधर आ गया। आपका घर इधर है, अब फिर भी आपके कान में गूंज नहीं रहा है। शैतान बोल रहा है मेरे कान के अंदर गूंज रहा है ये सारे बात है। तो क्या कहने वाला मुझे मालूम है, मैं थक गया तुम्हारा बात सुन करके। शैतान बोल रहा है, लेकिन आपके अंदर अभी तक परवाह नहीं आया। निकलो भाई बहनों, क्या चीज के लिए आप दौड़ रहा है? ये पेट के लिए दौड़ रहे हो, खत्म कर दो। पेट भी मिट्टी में जाएगा, आपका भोजन भी मिट्टी में जाएगा। यीशु के लिए जो कुछ करता है केवल वही स्थिर रहेगा। छोटी सी लाइफ है, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हैज गिवन ईच एंड एवरीबॉडी। थोड़ा समय है, 80 साल, 90 साल, 30 साल, 35 साल, उसके बाद आप जिएंगे नहीं। आपके एक निर्धारित समय रखा है, उसके बाद आपका करोड़ों रुपया क्या करने के लिए, किसको देंगे आप बताइए? आप एक कमाने वाला पैसा किसका होगा कुछ पता है? या तो कोई गुंडा खाएंगे, जबरदस्ती खींच करके आपसे छीन लेंगे, या तो आपका नालायक बेटा बेटी खाएंगे। कोई काम का नहीं है, काम नहीं कर रहा है, ड्रग इस्तेमाल करने वाला आपका मेहनत का पैसा खाएंगे। ये जीवन छोटा सा जीवन है। हम पढ़ेंगे यस्तर 3 अध्याय का 15वां वचन। यह आज्ञा सूसनगढ़ में दी गई और हरकारे राजा की आज्ञा से तुरंत निकल गए। राजा और हमान तो दाखमधु पीने बैठ गए। आज शैतान का सिर को बहुत बड़ा मार मिल गया और कुछ दूसरा नहीं कर पाता, इसलिए ऐसा किया, और कुछ कर नहीं पा रहे। आपके साथ भी ये है, डरो मत। यीशु मसीह बताया बीमारों के ऊपर हाथ रखोगे वे चंगा हो जाएंगे। आपकी हिम्मत नहीं है इसलिए हाथ नहीं रख रहा है। कोई भी बीमार हो हाथ केवल रखो। यीशु वायदा किया तुम हाथ रखोगे मैं चंगा करूंगा। करके देखो, हालेलुया। शैतान आपके अंदर डर पैदा करेंगे। आप सोचेंगे हम हाथ रखे तो उल्टा मेरे ऊपर आ जाएगा, कुछ नहीं। यीशु मसीह बोला सांपों को बिच्छुओं को रौंदने के लिए अधिकार तुझे मैं देता हूं। हालेलुया। वायदे में वफादार है, वायदे में वफादार है। मैं देता हूं सांप बिच्छुओं को, श्राप अभिशापों को, शैतान के कामों को रौंदने के लिए अधिकार मैं तुझे देता हूं। तुझे कोई हानि नहीं होगा। ये वायदा किया गया, यीशु मसीह पीछे खड़ा है। हालेलुया। कोई हानि नहीं होगा, डरो मत। हालेलुया। आज से काम करना। कितना दिन दुखी आपके पास आता है, पड़ोस के लोग आते हैं ना, पति से मैं परेशान है, कभी कभी मन में लगता है आत्महत्या कर दे, बच्चे को जहर दे करके खत्म होने के लिए मन में विचार हैं। ये सब बोल करके कितना बार आपके पास आया?
आप सुनकर के क्या कर रही है? अनसुनी कर रहा है। बैठो, समझा दो, बोलिए यीशु है, जिंदा प्रभु है, तुम्हारा वेदना दूर करने वाला, तुम्हारा पाप को क्षमा करने वाला, वो श्राप से तुम्हें छुड़ाने वाला यीशु है करके प्रचार करना होगा। ये काम मैं नहीं कर सकता हूं, आपके घर के भीतर आकर के ये काम नहीं कर सकता हूं, केवल आप कर सकता है। आपका पड़ोसी से, आपका सहेली से आप बात करिए। बात करके अगले हफ्ते तक ऐसे लोगों के इधर लेके आइए। हम लोग मिल करके ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। 15वां वचन पढ़ेंगे। यह आज्ञा शूशनगढ़ में दी गई और हरकारे राजा की आज्ञा से तुरंत निकल गए। राजा और हामान को तो दाखमधु पीने बैठ यहां गए। देखिएगा, एक व्यक्ति इसका पीछे चाल चलाया, उस व्यक्ति दाख मधु पी रहे थे। हालेलुया। सुनसान उस जगह पर, शूशान जगह पर लोग मर रहा है। सैकड़ों लोग मर गए अभी तक, बूढ़े, बालक, युवती, युवा, सब मर गया, सबको मार डाला सत्यानाश करने के लिए। वो चिट्ठी में लिखा था। एक साइड से काम हो रहा है, दूसरे साइड से ये लिखा हुआ व्यक्ति, ये नियम बनाने वाला व्यक्ति दाख मधु शराब पी रहा था। आगे आगे पढ़ेंगे। परंतु शूशन नगर में घबराहट फैल गई। पूरा शूशन राज्य में घबराहट फैल गया। आगे, जब मुर्दकै ने जान लिया, मुर्दखाई, मेरे जैसे आपके जैसे लोग हैं मुर्दखाई। हेलो, मुर्दखाई बोलिए सब लोग। मुर्दखाई हमारा नाम नहीं है यहाँ का, सुरेश, ऐसे कोई नाम नहीं है। मुर्दखाई बोलिए, मुर्दखाई। भाई बहनों, उस जगह पर मुर्दखाई के रूप में मुझको और आपको रखा है। मुर्दखाई, ठीक है। मुर्दखाई बात सुन करके क्या किया, पढ़ेंगे। क्या क्या किया गया है, क्या क्या किया गया है, विस्तार से सुनने के लिए मिला। आगे, तब मुर्दकै वस्त्र फाड़, तुरंत क्या किया, वस्त्र। मुर्दखाई क्यों वस्त्र फाड़ा? उसका कोई कुछ नुकसान नहीं हुआ ना, उनका घर का लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये तो आसपास के लोग हैं ना। कपड़ा क्या किया, फाड़ दिया। चौकीदार था, चौकीदार का कपड़ा फाड़ दिया। आगे, टाट पहन, टाट पहना, चट्टी बोरा लेके आया, वो पहना। आगे, राख डालकर, राख सिर के ऊपर डाल करके नगर के मध्य जाकर, नगर का मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने ऊंचे लगा। और दुख भरी शब्द से चिल्लाने लगे। और वह राजभवन के फाटक के सामने पहुंचा। हाँ, परंतु टाट पहने हुए राजभवन के फाटक के भीतर तो किसी के जाने की आज्ञा न थी। भाई बहनों, मैं एक बात बताना चाहता हूं। खतरनाक काम मुर्दखाई उठाया। मुर्दखाई एक आम साधारण एक चौकीदार है। एक राजा प्रवेश करने वाला द्वार के राजभवन में कोई भी टाट पहन करके, राख उठा करके नहीं आना चाहिए। लेकिन राजा क्या सोचेंगे नहीं सोचेंगे कोई परवाह नहीं करके मुर्दखाई क्या किया, उस जगह पर चिल्लाते हुए गया। कभी भी मृत्यु संभव है, कभी भी मार डालेगा पकड़ करके, लेकिन कोई चिंता नहीं किया। मेरे लोग मर रहा है, मेरे लाइफ के लिए मेरे को चिंता नहीं है करके। आगे पढ़ेंगे। एक एक प्रांत में, एक एक प्रांत में जहां जहां राजा की आज्ञा हाँ, और नियम हाँ, पहुंचा, वहां वहां यहूदी बड़ा विलाप करने हाँ, और उपवास करने और रोने पीटने लगे। हाँ, वरन बहुतेरे टाट पहने और राख डाले हुए पड़े रहे। हाँ। एस्तर रानी की सहेलियों और खोजों ने जाकर उसको बता दिया। तब रानी शोक से भर गई और मुर्दकै के पास वस्त्र भेजकर यह कहलवाया कि टाट उतार कर इन्हें पहन ले। एक मिनट, एस्तर रानी के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। एस्तर रानी ये मुर्दखाई का भतीजी है। भतीजी का मतलब भतीजी है सही में? कौन है? भाई की लड़की। भाई की लड़की है। भाई मर गया, लड़की का पापा मम्मी दोनों मर गए। छोटे उम्र में गोद लिया, छोटे उम्र से लेकर के एस्तर को पढ़ाया पोषण किया। ऐसा समय आया, राजा एक मुकाबला रख दिया। सुंदर लड़कियों को बुलाया, कन्या को राजा का रानी बनाने के लिए।
उसमें सेलेक्ट किया गया, ये लड़की भी अनाथ लड़की है, कोई योग्यता नहीं है, मुर्दखाई उसको पाला है। अब राज स्थान में पहुंच गई, उस विशेष कमरे के अंदर तैयार कर रहा है, रानी बनने वाला है 6 महीने के अंदर। क्या बनने वाला है? रानी। रानी बनना इतना आसान बात नहीं है। विश्व सुंदरी के बारे में आप सुना होगा, है ना? विश्व सुंदरी जल्दी नहीं बन पाते हैं। विश्व सुंदरी बनना है बहुत ज्यादा प्रोसेस से होकर के जाना। सबसे पहले बाहर का खूबसूरती, फिर उसके बाद पढ़ाई लिखाई, सारे बातें बहुत सारे हैं। और उसमें एस्तर भी उस रानी के पद में नाम दिया गया है। अब रोज है, ध्यान से सुनिएगा कलीसिया, ध्यान से सुनिएगा। रोज है एस्तर को बुला करके उसका सहेली क्यूटेक्स लगाता है, नाखून में कलर लगाता है। फिर क्या करेंगे? तेल लगाएंगे, विशेष तेल, और ड्रिल करेंगे, और उसके बाद यहां प्लग करेंगे, और यहां पूरा क्या करेंगे? पॉलिश लगाएंगे, पाउडर लगाएंगे, हाथ दबाने के लिए, पैर दबाने के लिए, तेल लगाने के लिए। रोज ही चल रहा है। और पानी देने के लिए, खाना देने के लिए, खाना खिलाने के लिए सब है। अब एस्तर को कुछ बात नहीं मालूम है। हेलो, मेरे जैसे आपके जैसे कलीसिया, एस्तर दिखाता है कलीसिया, परमेश्वर का वचन का मुताबिक एस्तर दिखाता है कलीसिया का लोग है। मैं इससे पहले से बता दिया, आपका देखभाल करने के लिए बहुत सारे लोग इधर हैं। आप खूब अपने आप को खूबसूरत बनाते जा रहे हैं, लेकिन एस्तर यहूदी है, ये समझना है। एस्तर कौन है? यहूदी धर्म का है। यहूदी धर्म का कई लोग मर गया, एस्तर को खबर नहीं है। मेरे जैसे आपके जैसे खबर नहीं है, लोग बाहर मार रहा है। मेरा एक दोस्त 70 साल का है, मेरा दोस्त 70 साल का है, उसका पत्नी 1 साल छोटी है, दोनों बुजुर्ग है, 6 महीने जेल में है, 6 महीने से जेल में है। कारण मालूम है क्या है? सुसमाचार सुनाया, पकड़ा गया। केवल वो दोस्त नहीं है, सैकड़ों दोस्त अभी तक जेल खाने के अंदर है। गुनाह क्या है? यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया, लोगों को प्रार्थना किया। हालेलुया। आप और मैं क्या बोलता है? हमारा चर्च में नहीं हुआ ना, हमारा चर्च में किसी को पकड़कर जेल में नहीं डाला ना, देखा जाएगा एक दिन ये आएगा मेरे ऊपर, आपके ऊपर। उस समय क्या करेंगे? उस समय क्या करेंगे? इसलिए मुर्दखाई बोल रहा है एस्तर को, एक चिट्ठी लिख करके बोला, तुम सावधान होना, तुम और तेरे घराना नाश हो जाएगा। इस समय है बहुमूल्य समय, इस समय तो पूरी तौर से निशब्द रहेंगे। यहूदी को कोई ना कोई उपाय मिलेगा उद्धार के लिए, परंतु तू और तेरा घराना, क्योंकि तू यहूदी है, तू भी नाश हो जाएंगे। इतना बोल दिया तो एस्तर रानी को होश आ गया। एस्तर रानी को होश आ गया। वो एक काम बताए, बहुत अच्छे काम। मुझे भी वो बात सुन करके, वो थोड़ा सा पढ़ेंगे 4 अध्याय, उस वचन थोड़ा सा मदद करेंगे। 4 का मेरे ख्याल से 16-17 होगा। तू जाकर सूसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, हाँ, और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। ओ, ये सुन करके बताया, मैं समझ गया, गंभीरता समझ गया। पार्लियामेंट में बिल पास हो गया, मैं समझ गया। अब सोने का समय नहीं। तुम लोग एक काम करना, मेरे लिए उपवास करना। हालेलुया। मेरे लिए उपवास करना। और आगे क्या बोल रहा है? देखिएगा आगे क्या बोल रहा है। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ, 3 दिन तक मेरे लिए कुछ ना खाओ ना पियो। आगे, और ना कुछ पियो। हाँ, मैं भी अपनी सहेलियों समेत उसी रीति उपवास करूंगी। अभी मैं क्या करूंगा? सब ध्यान से सुनिएगा। 3 दिन तक मैं क्यूटेक्स नहीं लगाऊंगी, तेल नहीं लगाएंगे, नहाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं,
कोई भी सुख विलास नहीं करेगा। 3 दिन तुम्हारे जैसे मेम भी हालत टाट पहनेंगे, राख मेरे ऊपर डाल देंगे और नम्र हो जाएंगे, परमेश्वर के सामने चिल्लाएंगे, प्रार्थना के ना केवल मैं, मेरे साथ मेरे जितनी सहेली है, हम सब अंदर हालेलुया राजभवन के अंदर उपवास करेंगे। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। और ऐसे ही दशा में ऐसे ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध नियम के विरुद्ध है, राजा के पास भीतर जाऊंगी। राजा के पास भीतर कभी भी परमिशन के बगैर जाते तो शिरच्छेद हो जाता है। राजा जिसको पसंद है उसको बुलाएंगे, अपॉइंटेड टाइम अपॉइंटेड डे होता है, उस समय राजा के पास जा सकता है, अन्यथा कोई भी राजा के पास गया तो मार डालेंगे। ये नियम का विरोध में मुझे मालूम है, लेकिन मैं वो खतरनाक कदम उठाने जा रहा है, क्योंकि मेरे लोग शूशान में मर रहा है। उसका मृत्यु को रोकने के लिए दुनिया का कोई शक्ति व्यक्ति नहीं, केवल मैं हूं। इसलिए मैं नियम का विरोध में राजा के पास जा रही हूं। आगे पढ़ेंगे। और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। हाँ, हो सकता है मैं नष्ट भी हो सकता है, राजा मुझे मार डालेंगे, नष्ट हो गए तो होने दो। आगे। तब मुर्दकै चला गया तब मुर्दकाई खुश हो गया, चले गया वहां से, और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। हाँ परमेश्वर को। जब मैं जल्दी बताता हूं, टाइम ज्यादा हो रहा है। लास्ट में राजा से मुलाकात हो गया, और उसी समय पर हामान जो बनाया कानून नियम किया लिखा है, उससे भी अब बात हो गया। 3 दिन का उपवास का सामर्थ्य दिखेगा, पलट गया सब कुछ। हालेलुया। हामान ने क्या किया, मुर्देकाई के खिलाफ में राजा से बात करने के लिए पहुंच गया। उसी समय पर एस्तर भी पहुंच गया। मुर्देकाई के खिलाफ में एक बहुत बड़ा फांसी तैयार करके रखा था, फंदे अपने घर में 50 मीटर बड़ा एक फंदे, उसमें हालेलुया मुर्देकाई को मार डालने के लिए परमिशन के लिए गया था। सारे बातें उपवास के बातें पलट गया, और एस्तर का बात मान लिया, और राजा से बोला, एस्तर मेरे राज्य को, मेरे 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 कुटुंब का लोगों को, मेरे गोत्र का लोगों को हामान ने क्या किया, बेच डाला, और उसको मरवा डालने के लिए आप परमिशन दे दिया। ये सारे बातें पलट गया, और उस मुर्देकाई हामान को, मुर्देकाई को मार डालने के लिए फंदे बनाया था, उसी में वो फांसी में उसको लटका दिया। हालेलुया। नियम पलट गया, और हामान का हाथ में एक अंगूठी था, उसको निकाल करके मुर्देकाई का हाथ में आ गया। मुर्देकाई का दूसरा राजा का हालेलुया पोस्ट में पहुंचा दिया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। मैं छोटा शब्द में सारे बातें बताया। ये सब संभव है जब कलीसिया में और प्रार्थना करेंगे तो। हालेलुया। हम उपवास करने के लिए तैयार है तो ये संभव है, अन्यथा हम नाश हो जाएंगे भाई बहनों। पहले जैसे नहीं है, समस्या बढ़ते जा रहा है, नियम कानून इसका क्लाइमैक्स में आ गया है। अब एक ही बात है, हम जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, हमारे देश को बचाना है। हालेलुया। हम अकेले बचना काफी नहीं है, औरों को भी बचाना है। हालेलुया। पौलुस एक बात बता रहा है, फिलिपियों का पत्री जल्दी पढ़ेंगे। फिलिपियों का पत्री 1 अध्याय का 20 वचन पढ़ेंगे। 1 का 20। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ हाँ कि मैं किसी बात में लज्जित न हूँ, हाँ पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा एक होती मिनट रही भाई है। बहनों ध्यान से सुनिएगा। इसराइल में बड़ी चमत्कार हो गया, यहूदी लोग बच गया। मार डालने वाला वो जो बिल पास हो गया उसको पलट दिया। अब किसी व्यक्ति को मार देंगे, उसका पूरा घराने को मार डालने के लिए एक और नियम आ गया। इसराइल को बहुत बड़ा पर्व मनाने के लिए, वो पर्व का नाम है पूरी। पूरी करके एक नाम, पूरीम करके एक त्योहार हो गया, और उल्टा हो गया। यहूदी को जितने लोग मारा है, उल्टा उसको मार देने के लिए, और इसराइल में बहुत बड़ा शांति और अनुग्रह आया। लेकिन याद रखना, मुर्देखाई और एस्तर, आज कलीसिया, पूरा कलीसिया एस्तर का बराबर है। मुर्देखाई मेरे से, आपसे कुछ लोग हैं, खड़ा होकर के मुर्देखाई का काम करना,
प्रार्थना करना, एस्तर जैसे कलीसिया खड़ा होकर बोलना, मैं नष्ट हो गया तो नष्ट हो गया, लेकिन इस नियम का विरोध में हम राजा से मिलने जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सुसमाचार सुनाने के लिए कर्तव्य मेरे ऊपर, आपके ऊपर आया है, हम उसमें बच नहीं पाएंगे। पौलुस बता रहा है, ये सारे बातें देख करके मुझे मरना अच्छा लगता है, मर गया तो यीशु मसीह के पास है, हमेशा यीशु के साथ रहेंगे। फिर भी मैं जीवित रहना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ का लोगों को कैसे बचाना है। ये काम स्वर्गदूतों के हाथ में नहीं दिया, मेरे हाथ में, आपके हाथ में। पापियों को बचाने के लिए स्वर्गदूत प्रचार नहीं करेंगे, परंतु मैं और आप प्रचार करेंगे। रोगियों को चंगा करने के लिए कोई चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कोई गायक या कोई फिल्म स्टार कर नहीं पाएंगे। ये काम केवल हम ही करेंगे। दुष्टात्मा निकालने वाला काम और कोई नहीं कर सकता है सिवाय मैं और आप। इतना काम करने के लिए अधिकार और पावर मेरे पास, आपके पास है। अभी भी सोते रहते हो। आज मैं और आप निशब्द रहेंगे। इस्राएल का, यूपी का, भारत का उद्धार कोई ना कोई तरीके से होगा, लेकिन तू और तेरा घराना नष्ट हो जाएगा, भूलना नहीं। सुन, हर अवसर हमारे पास मिला है, इसको खोना नहीं। अवसर जैसे मिलेगा प्रभु का सुसमाचार सुनाना, उनके लिए प्रार्थना करना, चर्च के लिए बुलाइए। प्रभु इस वचन के द्वारा बहुतायत के साथ सबको आशीष करेंगे। आमीन।